हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है बीआरएस वाला। अब इसमें नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करने जा रहे हैं टीएस क्रिवेल की बुक से। आप स्क्रीन पर देखिए। ऑन 31 मार्च 2025। सबसे पहले तो आपको जब भी बीआरएस बनाना हो तो आपको डेट आपको जरूर ध्यान रखनी है कि आपको कौन से मंथ का बनाना है। 31 मार्च है तो उसके बाद वाले जो भी ट्रांजेक्शन होंगी वो जीरो माना करोगे। आपको बीआरएस की स्टेटमेंट है, क्रेडिट बैलेंस आपको दिया है 15,650। वेयर इज कैश बुक शो द डेबिट बैलेंस 15,200। जब दोनों के आपको बैलेंस दिए हो ना तो एक बैलेंस से आपको स्टार्ट करना है और दूसरे वाला आपका आंसर निकल के आएगा। नीचे आपको इन्फॉर्मेशन दिए। नंबर 1, चेक इशू टू रोशन 6,000, दानिक 3,840, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। Number 2, bank charge 350, bank charges not recorded in cash book. Number 3, Nitesh directly deposit into bank which was not recorded in the cash book. Last number 2 checks, one from Sham and another from Kailash, were collected by bank 2nd April, although they were deposited on 29 March. Last is interest credited by bank 450, not recorded in the cash book. देखो, जब भी बीआरएस हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैंने आपको यही बताया, हमेशा हर जब भी आप बीआरएस बनाओगे तो ये चार्ट पहले नीचे वर्किंग नोट में बना लिया करो। इसमें आपको प्लस माइनस का पता चल जाता है। तो आपको बैलेंस से स्टार्ट करना है क्वेश्चन। आपको बैलेंस अब दिया हुआ है क्रेडिट बैलेंस बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? पासबुक। और हम बिजनेस में क्या बनाते हैं? कैश बुक। तो एक का याद रख लो, दूसरे उसके अपोजिट होते हैं। दोनों बुक्स के, चाहे कैश बुक हो या पासबुक हो, दोनों का फेवरेबल और अनफेवरेबल बैलेंस होता है। कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस, दोनों के फेवरेबल जो होते हैं ना, देखो पॉजिटिव होते हैं। ये फेवरेबल पॉजिटिव, ये फेवरेबल पॉजिटिव। अनफेवरेबल नेगेटिव, अनफेवरेबल नेगेटिव। अनफेवरेबल का दूसरा नाम क्या होता है? ओवरड्राफ्ट होता है। अब जो फेवरेबल होता है, कैश बुक का फेवरेबल का मतलब होता है पैसा आ रहा है, मतलब डेबिट। और इसका पॉजिटिव, इसका कौन सा होगा? क्रेडिट। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। अगर इसका कैश बुक का एक का याद रख लो, सिर्फ एक, इसका फेवरेबल पॉजिटिव होता है डेबिट, तो उसका पॉजिटिव कौन सा होगा? क्रेडिट होगा। अब इसका अनफेवरेबल क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो इसका नेचुरली है कि डेबिट होगा। बस इतना सा स्टार्ट करना है। अब सबसे पहले हम जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, मैंने थोड़ा स्पेस ही नहीं छोड़ा है, भूल गई मैं ऊपर लिखना। देखो, सबसे पहले लिखा है क्रेडिट बैलेंस बैंक स्टेटमेंट 15,650। बैंक स्टेटमेंट का मतलब पासबुक। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस कौन सा है? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव वाले कॉलम से आप स्टार्ट करोगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे 15,650। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, अब यहाँ पे हर इक्वेशन के लिए हम क्या बनाएंगे? यहाँ पे देखो, कैश बुक और दूसरा पासबुक। अब किसका बैलेंस दिया हुआ है आपको? पासबुक का। यहाँ बैलेंस लिखो। अब जिसका बैलेंस दिया ना, अपोजिट वाले का टोटल जो है, इसका जो टोटल होगा उस पर टिक लगा दो। इसका जो टोटल होगा हमें उतना टोटल इक्वल लाना है। बस इतनी सी चीज आपको ध्यान रखनी है। हम बिजनेस में इसकी एंट्री करते हैं और ये बैंक करता है। अब पासबुक का मतलब बैंक, ये भी लिख लो। अब वन बाय वन करेंगे। नंबर 1 वाली एंट्री, चेक इशूड। इशूड का मतलब पैसा जा रहा है हमारे कैश बुक में। चेक इशूड टू रोशन इतना, दानिल इतना, नोट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मतलब क्या है कि आपने इशू किया। प्रेजेंट कहाँ पे होगा? नेचुरली बैंक में होगा, वहां पर प्रेजेंट नहीं हुआ है। चेक इशू का मतलब है कि हमारे बिजनेस में क्या हुआ, हमने ये सोचा पैसा जा रहा है, हमने इन दोनों को क्या कर दिया? ये 6,000 माइनस कर दिया और 3,840 भी क्या कर दिया? माइनस कर दिया। लेकिन यहाँ पे पासबुक में जो चीज नहीं प्रेजेंट हुई वो क्या है? दोनों जीरो है। अब मुझे क्या करना है? इसका टोटल कितना है? ये दोनों के दोनों टोटल क्या है? नेगेटिव है। दोनों के दोनों टोटल क्या है? नेगेटिव। और यहाँ पे क्या है? जीरो। तो मुझे जो यहाँ पे जितना टोटल है मुझे भी सेम यहाँ पर करना है, क्योंकि इसके बैलेंस को देखकर चलना है। तो ये दोनों नेगेटिव है तो मुझे भी सेम क्या कर दूंगी? मैं दोनों को क्या कर दूंगी? माइनस कर दूंगी। तो पहली ट्रांजेक्शन में ये दोनों चीजें क्या जाएंगी? माइनस वाले कॉलम में जाएंगी। या तो इन दोनों का टोटल लिख दो या फिर दोनों को अलग अलग लिख दो। यहाँ पे रोशन मैंने इसीलिए ना, आप शॉर्ट फॉर्म में यूज करोगे मैंने, ताकि टाइम ज्यादा ना लगे, इसलिए मैंने इसको पहले ही लिख दिया। तो यहाँ पे माइनस वाले कॉलम में आ जाएगा 6,000 और 3,840। ये हमारा फर्स्ट वाले की एंट्री है। नेक्स्ट वाले की वन बाय वन हम दोनों सारी इक्वेशन जो हैं करके दिखाऊंगी, तभी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट देखो, सेकेंड वाली। सेकेंड वाली में क्या है? फर्स्ट वाली हो गई, सेकेंड वाले में आ जाओ। बैंक चार्ज। देखो, जब बैंक कुछ चार्ज करता है ना
तो इसका मतलब वहाँ पे पैसे माइनस हो जाते हैं। बैंक में चार्ज किए 350 किसका, बैंक चार्जेस का, तो पासबुक में क्या हो रखा है 350 माइनस हो गया क्योंकि बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसे काट लिए। बट नोट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, हमने यहाँ पे अपने कैश बुक में पैसा नहीं भेजा है, मतलब नहीं काटा है, तो इसका मतलब जो चीज यहाँ पे नहीं होती है वो वहाँ पे क्या है जीरो। अब इसका टोटल क्या है, कैश बुक का जीरो टोटल है, तो मुझे तो इसी को तो एक कर चलना है, इसका टोटल इसका जीरो है, तो मुझे इसको जीरो करने के लिए कब जीरो होगा, जब आप सेम अमाउंट को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, तभी तो वो कट के जीरो हो जाएगा। तो मेरा इसमें क्या होगा 350 कौन से कॉलम में जाएगा, प्लस वाले कॉलम में जाएगा, तो इसमें कहाँ जाएगा ये 350 प्लस वाले कॉलम में। क्लियर हो गया, अगर कुछ भी क्लियर नहीं होता तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एंट्री नंबर 3, नितेश। नितेश ने क्या किया, डायरेक्टली डिपॉजिट 8160 इन बैंक। एक कोई कस्टमर होगा, उसने डायरेक्टली बैंक में हमारे पैसे जमा करा दिए, मतलब पासबुक का मतलब बैंक। इसमें यहाँ पे 8160 हमारे अकाउंट में पैसे डाल दिए, यहाँ प्लस हो गया, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। जिस बुक में कोई एंट्री नहीं होती है ना, वहां पे उसका टोटल क्या कर दिया करो, जीरो कर दिया करो। अब यहाँ पे टोटल क्या है, जीरो है, तो मुझे भी इसको सेम क्या करना पड़ेगा, जीरो कैसे होगा, क्योंकि मुझे इसके टोटल को मैच करना है, कैश बुक को देखकर चलना है, तो मुझे सेम क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तभी उसका बैलेंस क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर कहाँ आएगा 8160 माइनस वाले कॉलम में आएगा। नेक्स्ट एंट्री नंबर 4, 2 चेक्स हैं, 2 चेक हैं, एक शाम का है और एक कैलाश का है, कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन 2 अप्रैल। तो सबसे पहली बात, हमारा जो है बीआरएस कौन से मंथ का बन रहा है, 31 मार्च का। अगर उसके बाद की कोई डेट होती है ना, अगर बाद की डेट में कोई भी अमाउंट, चाहे वो कैश बुक हो या पासबुक, चाहे वो कलेक्ट कर रहा है या पे कर रहा है, उसको जीरो माना जाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, 2 चेक थे, एक इतना और एक इतना, बैंक ने कलेक्ट का मतलब पैसा आ गया, लेकिन कब आया 2 अप्रैल को, 31 मार्च को तो नहीं आया, तो 31 मार्च तक तो ये दोनों क्या है, यहाँ पर दोनों जीरो है, दोनों क्या है जीरो है, क्योंकि वो 2 अप्रैल को प्लस हुआ है, हमने तो 31 मार्च को मैचिंग करनी थी, वहां पर तब तक ये पैसे नहीं आए थे, जीरो थे। ऑल्दो डिपॉजिट इन बैंक ऑन 29 मार्च, जबकि हमने बैंक में कब भेजा था, अपने बिजनेस में से, अपना बिजनेस मतलब कैश बुक, हमने अपने कैश बुक में से कब इसको भेज दिया था, मतलब हमने सोचा था कि हमारे बैंक में पैसे कब आ गए होंगे 29 मार्च को, हमने अपनी कैश बुक में क्या कर दिया था, दोनों को क्या कर दिया था, प्लस कर दिया था 29 मार्च को। लेकिन यहाँ पे ये प्लस कब हुए, उसके बाद, जब उसके डेट की बात होती है तो वो जीरो हो जाता है। अब मुझे क्या करना है, कैश बुक का टोटल, अब कैश बुक में क्या हो रहा है, टोटल दोनों प्लस हो रहे हैं, तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा, सेम टोटल करना है कैश बुक को देखकर, तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा, सेम प्लस करना पड़ेगा, तभी दोनों का टोटल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों को मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस वाले कॉलम में, तो इसकी एंट्री कहाँ जाएगी, प्लस वाले कॉलम में, 5150 और 12,500। लास्ट एंट्री, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक 450, ये इसको पहले रब कर लेते हैं, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। अब बैंक का क्रेडिट का मतलब क्या है, आप चार्ट में देखो क्या है, क्रेडिट का मतलब प्लस होता है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड, पासबुक का पासबुक मतलब बैंक, बैंक में क्रेडिट का मतलब क्या है, प्लस का साइन है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक कितना 450, मतलब बैंक में इतने 450 क्या हो रखे हैं, प्लस, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, यहाँ पे एंट्री नहीं हुई, जहाँ पे एंट्री नहीं हुई वहाँ पे क्या है, जीरो है। अब मुझे तो इसी का टोटल देखना है, क्योंकि इसके ऊपर टिक लग रखा है, तो मुझे कैश बुक के टोटल को देखना है, कैश बुक में क्या हो रखा है, जीरो टोटल है, तो मुझे भी इसको जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम अमाउंट को माइनस करना पड़ेगा, तभी वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसकी एंट्री कहाँ जाएगी, 450 यहाँ पर जाएगी। अब पूरी एंट्रीज हो गई, लास्ट में आपको क्या करना है, बीआरएस का टोटल दोनों साइड्स का इक्वल करना है। हमारा जो बैलेंस शुरू हुआ था, क्रेडिट बैलेंस, मैं ये लिख देती हूँ, थोड़ा स्पेस नहीं छोड़ा था मैंने, क्रेडिट बैलेंस पासबुक, प्रॉपर आप पूरा लिख लेना, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। जो आंसर आएगा ना, वो आएगा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। आपका आंसर ऑलरेडी आपको गिवन था, आपको क्या करना है, दोनों साइड्स का टोटल क्या करना है, इक्वल करना है। इस साइड का पहले आप टोटल कर लो, हमने इस साइड का टोटल किया 33,650 आ रहा है, तो इधर का भी टोटल क्या होना चाहिए
33,650 होना चाहिए। इसमें से ये सब माइनस कर दोगे तो आपका जो टोटल है वो नेचुरली 15,200 बच रहा है, जो आपको स्टार्टिंग में दिया था। तो ये आपका कैश बुक का कौन सा बैलेंस आएगा? डेबिट बैलेंस आएगा। जिस बैलेंस से आप स्टार्ट करते हो ना, अपोजिट वाला आंसर आता है। ये हमारी सारी एंट्रीज हो गई। अगर कोई भी क्लियर नहीं हुई है तो कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, उसका आंसर आपको मिल जाएगा।